नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ ही टाइम पहले की बात है। गोवा में रहने वाला एक न्यूली मैरिड कपल एक दिन डिसाइड करता है कि हनीमून मनाने के लिए कहीं जाना है। बहुत माथापच्ची होती है, बहुत बातचीत होती है और आखिर में ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चलो भाई स्विट्ज़रलैंड चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, बहुत मज़ा आएगा, प्यारी प्यारी यादें बटोर कर आएंगे। वो जाते भी हैं, लेकिन इस ट्रिप में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो प्यारा नहीं, हद से ज़्यादा भूतिया था। कुछ ऐसा था जिसकी कहानी आज आप सुन लेंगे ना, हनीमून मनाने का ख्याल भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। आइए जिया की ज़ुबानी डिटेल में जानते समझते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ। ये जो घटना घटी थी, ये एक जिम्मी और मोनिका नाम के कपल के साथ घटी थी, जो कि गोवा में रहने वाले कपल थे। हमेशा से इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि जब ये लोग कॉलेज में थे तब से ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और इनका रिश्ता बहुत पुराना था, बहुत साल पुराना। और इनकी जो फैमिली जो था, फैमिली बिजनेस भी इनका बहुत सालों से साथ में था। तो एक तरह से देखा जाए तो इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व थी हमेशा से इनके रिश्ते को लेके। तो इनकी जब ज़िंदगी अच्छी खासी कटी रही थी, जब एक टाइम आता है कि ये दोनों सोचते हैं कि हम शादी कर लेंगे और शादी करके जो अपनी लाइफ है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये लोग शादी से पहले भी काफ़ी जगहों पर घूमने फिरने जाया करते थे, अपनी फैमिली के साथ भी, अकेले भी काफ़ी जगहों पर जाते थे। एक ओपन माइंडेड फैमिली से बिलोंग करते थे, बिजनेसमैन फैमिली से। तो इनके लिए ये बड़ी बात नहीं थी घूमना फिरना या कुछ भी करना। लेकिन जब इनकी शादी होती है ना, उसके बाद इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कहीं स्पेशल जगह जाना चाहिए, स्पेशल टाइम स्पेंड करने के लिए। पहले जाते भी थे तो कम टाइम के लिए जाते थे, फैमिली के साथ जाते थे जब छोटे थे। तब बड़े हुए तो गए भी तो इतना इन्जॉय नहीं कर पाए, क्योंकि पढ़ाई भी रहता था, काम भी रहता था, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन अभी अपनी शादी हो गई है और अपन अभी बिंदास कम से कम 15-15 दिन के लिए, 10-10 दिन के लिए कहीं पर भी घूमने के लिए निकल सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिम्मी ने डिस्कशन करना चालू कर दिया मोनिका के साथ कि कहाँ घूमने जाएंगे, कौन सी जगह जाएंगे। तो मोनिका बोलती है कि तुम बताओ, वैसे बहुत सारी कंट्री अपन घूम चुके हैं, लेकिन तुम बताओ कहाँ जाना चाहिए। तो जिम्मी बोलता है कि मुझे तो पेरिस जाने का मन है। मोनिका बोलती है पेरिस? पेरिस तो गए थे ना बचपन में अपन। तो बोलता है जिम्मी कि बचपन में तो गए थे, लेकिन बड़े होने के बाद तो नहीं गए ना, और हनीमून करने के लिए अच्छी जगह है, वो सुंदर जगह है। मोनिका बोलती है नहीं, अपन जाएंगे स्विट्ज़रलैंड। तो बोलता है जिम्मी कि यार कमॉन, वहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड होती है और तुम अभी के टाइम पे बोल रही हो, इस टाइम पे तो और ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे, कैसे कैसे मैनेज करेंगे। और अपने यहाँ गोवा में इतनी ठंड तो होती नहीं है जितनी वहाँ होती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी ठंड कम होने देते हैं, फिर कभी और स्विट्ज़रलैंड चल लेंगे, उससे पहले थोड़ी दूसरी जगह चल लेते हैं। तो बोलती है मोनिका नहीं, जाना है तो स्विट्ज़रलैंड ही जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, अभी मुझे नहीं पता। ज़िद करने लगती है। जिमी बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तुम ज़िद मत करो, चल लेंगे अपन। कितने दिन के लिए चलना है? तो मोनिका बोलती है कम से कम 15 दिन के लिए तो जाएंगे ही। एक सुंदर से गांव में सुंदर सा छोटा सा घर ले लेंगे और वहाँ पे अच्छे से आराम से सुकून वाली ज़िंदगी बिताएंगे, नेचर के साथ, खूबसूरती के साथ। उसके बाद अपन वापस से गोवा लौटेंगे। जिम्मी बोलते हैं वाह, सुनने में एक्साइटिंग लग रहा है, ठीक है चलते हैं। इनकी जो फ़्लाइट की टिकट होती है वो होती है और ये लोग पहुंच जाते हैं स्विट्ज़रलैंड। पहुंचने के बाद वहाँ पे इन लोगों ने एक टूर गाइड से मतलब बात करके रखे थे कि कहाँ पे कैसा घूमने उमने की चीज़ें होती है। पहले से इनके सब डिस्कशन हो गई थी और उसी गाइड ने इनको बताया था कि एक गांव है छोटा सा, जो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर, एकदम शांत जगह है। तो आप उस गांव में कोई छोटा सा घर ले सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं जो रेंट पे मिलते हैं कुछ कुछ दिन के लिए, होटल टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे आप रह सकते हो। ये बहुत एक्साइटेड बोलते हैं कि श्योर, हम तो फिर वैसी जगह पे ही जाएंगे, हमको बहुत मज़ा आएगा। तो वो आदमी इनको उस गांव में लेके जाता है और उस गांव में एक आदमी से मिलवाता है। वो आदमी शायद उस घर का ओनर ही था, उससे मिलवाता है। ये लोग बोलते हैं कि हमको 15 डेज़ के लिए चाहिए और सारी चीज़ें, कितने पैसे क्या लगने वाले हैं। तो वो जो भी अमाउंट था वो बता देता है और इनके पास पैसे की कमी तो वैसे थी नहीं, तो इन लोगों को कोई टेंशन थी नहीं। लेकिन जो बाकी कंपेयर टू दूसरे घर थे उससे काफ़ी सस्ता था ये घर, बाकी घर से। जो इन्होंने और भी थोड़े बहुत घर देखे थे
उससे काफ़ी सस्ता था और बहुत सुकून, शांत, सुंदर सा लग रहा था, बहुत शांत। बोलती है मोनिका कि वाह यार, क्या शांत घर, कितना सुंदर है, कितना शांत है। पुराना तो बहुत है, देख के लग रहा है कितने साल पुराना होगा, लेकिन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बोलता है जिम्मी हाँ यार बहुत सुंदर है, और इसका तो पैसा भी कम लग रहा है, तो अपन को टेंशन वाली कोई बात नहीं है, काम करते हैं यही ले लेते हैं। ये लोग पैसे दे दिए ओनर को और उसका नंबर ले लिए, और ये लोग उस घर में अपना सामान वामान डालते हैं। जो भी टूर गाइड करने वाला था इनका, वो चला जाता है अपना। अब ये लोग सोचे थे कि ये पूरा गांव घूमेंगे, उसके आसपास की जगह घूमेंगे, और खुद से हम डिसाइड कर लेंगे कहाँ कहाँ पे घूमना है, कितना आराम करना है, क्योंकि बहुत दिन के लिए आए हैं। तो ये लोग अपना सामान अंदर रख देते हैं, अंदर सामान रख लिए। अंदर के जो कमरे हैं वो भी काफ़ी पुराने विंटेज टाइप की चीज़ें रखी हुई है, एकदम पुराने ज़माने की। कमरा भी सुंदर सा है, पूरा वुडन वाला घर है, वो पूरा लकड़ी से बना हुआ घर, बहुत ही सुंदर। बाहर जितनी ज़्यादा ठंड थी, अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल है। शायद बाहर कंट्री में ऐसे ही बनाते हैं, उसका सिस्टम ही ऐसा रहता है कि बाहर कितनी भी ठंड हो, अंदर नहीं होती उतनी ज़्यादा। तो ये लोग अंदर आराम से अपना बैठते बैठते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए, घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूम फिर के इवनिंग के टाइम में ये लोग आ रहे होते हैं अपने घर के तरफ। तभी इनको एक मतलब जो अंकल टाइप का आदमी इनको मिलता है उसी गली में, जिस गली में इनका घर था उसी गली में। और ये लोग स्माइल करते, वो भी स्माइल करता और बोलता है कि मतलब वैसे बातचीत होती है, तो वो आदमी बोलता है कि कौन से मतलब घर में रह रहे हो। तो ये लोग बोलते हैं कि वो वाला घर, बताते हैं ये लोग, वो नंबर उसका बताते हैं, हाउस नंबर। तो बोलता है ओके। वो थोड़ा शांत होता है, शांत होके और थोड़ा इनको वियर्ड एक्सप्रेशन देता है, इनको समझ में नहीं आते। बोलते हैं कि क्या हुआ, इंग्लिश में बात कर रहे हो उससे, लेकिन बोलते क्या हुआ। तो वो बोलता है कि ओके आप यहाँ पे रह रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन रात के टाइम में अपने घर से बाहर मत निकलना। ये बोलते हैं क्यों, घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकते। वो आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन आप घर से बाहर नहीं निकल लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो रात में निकलने की ज़रूरत क्या है। ये बोलते हैं हाँ सही बोल रहे हो आप, रात में निकलने की ज़रूरत भी नहीं है, ठंड इतनी ज़्यादा होती है। ये लोग थैंक यू बोलते हैं उस आदमी से, नाइस टू मीट यू बोलते हैं, और वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ आने के लिए। कुछ दिनों के लिए इनका ही घर था, तो आए अंदर, मस्त घर वर में थोड़ा देखे, थोड़ा बहुत फ़ोटो जो निकाले, विंटेज वाली चीज़ें थी पूरी, फ़ोटो तो निकाल के धीरे धीरे करते करते इनको नींद भी आ जाती है और आराम से सो जाते हैं। लगभग आधी रात का टाइम होता है। आधी रात के टाइम में अचानक से मोनिका की आँख खुलती है। उसे ऐसा लगता है कि जिस कमरे में लोग सो रहे हैं ना, उस कमरे का दरवाज़ा कोई चू ऐसा करके खोल रहा है। लकड़ी का दरवाज़ा था, आवाज़ वैसे अजीब सी आती है। वो उठती है, उठ के बैठ जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि हमने तो लॉक रखे, अंदर से बंद रखे थे, शायद हमने बंद किए थे, तो दरवाज़ा कौन खोल रहा है। ऐसे अभी कुछ चीज़ें नोटिस कर ही रही होती है, उसे बाहर हॉल वाले एरिया से ठाक 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 करके किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वुडन फ्लोर है ना पूरा, तो कोई चलेगा भी तो आवाज़ आती है। तो आवाज़ आ रही है, ये घबरा जाती है, जिम्मी को ऐसे ऐसे करके बिना कुछ बोले उठा रही है। उठता है, बोलता है क्या हुआ, तो ये बोलती है कि, तो वो उठता है, उसको भी कुछ आवाज़ आ रही है ठाक 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 करके चलने की। तो ये बोलती है हमें जाके बाहर देखनी चाहिए कि कौन है बाहर, हमने तो लॉक रखे थे, किसी के पास एक्स्ट्रा की तो नहीं है, कोई अंदर तो एंटर नहीं कर गया है। बिल्कुल नए देश में है, नई जगह पे है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे, ऐसा बोलती है मोनिका, धीरे धीरे बोलती है। जिम्मी बोलता है हाँ चल के देखते हैं। ये बाहर जाते हैं, हॉल वाले एरिया का लाइट ऑन करता है जिम्मी, वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं है, लेकिन जो फ्लोर है ना वो गीला है, फ्लोर गीला है और किसी के गीले पैरों का मिट्टी वाला निशान बना हुआ है। जिम्मी को थोड़ी होती है घबराहट, उसको ऐसा लगता है कोई एंटर तो नहीं कर गया घर में। तो वो बोलता है कि मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ये विंडो खोलता है, थोड़ा दरवाज़ा खोलता है, बाहर का चारों तरफ देखता है, कोई भी दिखाई नहीं देता है। बोलता है जिम्मी हो सकता है कि हमारे पैरों के निशान बन गए होंगे जब हम आए होंगे शाम के टाइम में।
बोलती है मोनिका, कम ऑन जिम्मी, अपने पैरों के निशान इतने ताज़ा कैसे दिखाई देंगे? वो बोलता है ठंड भी तो इतनी ज़्यादा है ना, देखो तो सही, अभी अंदर भी कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है, उसकी वजह से हो गए होंगे। चलो इतना टेंशन मतलब सो जाते हैं। जिम्मी और मोनिका दोनों सोने के लिए अपने बेडरूम में आते हैं, लेकिन मोनिका को नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तभी अचानक से जिम्मी सो गया है, मोनिका को उसके बेडरूम के विंडो पे नॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ही विंडो पे नॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है, वो झटके में उठती है घबरा के और विंडो खोल देती है। और जैसे ही विंडो खोलती है, वो जो देखती है ना, देख के सिहर सी जाती है। वो क्या देखती है कि हमारे घर के जस्ट बाजू में सामने बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान के बीचों बीच एक औरत खड़ी है सफ़ेद से कपड़े में। उसका मुंह ऐसा अजीब सा, हाथ भी शरीर में अजीब सा टेढ़ा रखी है, और इसके घर की तरफ ही देख रही है। ये इतने ज़ोर से घबराती है, ज़ोर से देख के चीख देती है उस औरत को। वो औरत ना हिल रही है ना डोल रही है, कुछ नहीं कर रही है, बस ऐसे की ऐसे खड़ी है। जिम्मी उठता है, नींद से भागते हुए आता है वो मोनिका के पास, बोलते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बोलती है मोनिका, जिम्मी वो देखो, वो औरत। उसकी तरफ, जिम्मी की तरफ देख के बोलती है, वो देखो औरत। जिम्मी बोलते है कहाँ, कौन सी औरत? बोलती है मोनिका, देखो तो सही उधर। अभी वो औरत नहीं थी, कब्रिस्तान के अंदर कोई भी औरत नहीं थी। जिम्मी बोलता है क्या हो गया है तुमको, कोई भी तो औरत नहीं है। मोनिका बोलती है ये तुम्हें पता था कि हम कब्रिस्तान के अंदर घर पे रह रहे हैं? बाजू में कब्रिस्तान है, बिल्कुल कब्रिस्तान के अंदर ही तो रह रहे हैं हम, देखा जाए तो। जिम्मी बोलता है नहीं यार, मुझे नहीं पता था, और किसी ने अपन को बताया भी नहीं, अपन ने ध्यान भी नहीं दी जब अपन आए यहाँ पर। तो मोनिका बोलती है यार कब्रिस्तान कैसे हो सकता है? जिम्मी बोलता है वियर्ड तो मुझे भी लग रहा है थोड़ा, कभी भी लाइफ में अपन कब्रिस्तान के अंदर ऐसे नहीं रहे हैं, और ये घर बिल्कुल अंदर साइड में ही है। तो मोनिका बोलती है यार क्या करे यार, बहुत डर लग रहा है, क्या कर? जिम्मी बोलता है इतना मत डरो तुम, सो जाओ, कुछ नहीं होता है। हम सुबह अपना जो रूम ओनर है उसको कॉल करेंगे, उससे बात करेंगे कि अगर रिफ़ंड मिल गया, पैसे हमको मिल गए, तो हम दूसरा घर देख लेंगे। ये बोलती है ओके। ये लोग सोने के लिए जाते हैं, लेकिन मोनिका को पूरी रात नींद नहीं आती। जिम्मी सो गया। सुबह का टाइम होता है, सुबह उठते हैं, तैयार व्यार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं बाहर जाके, और जिम्मी ओनर को फ़ोन करता है, जो उस हाउस का ओनर था उसको, और उसको बोलता है कि आपके घर के बाजू में कब्रिस्तान है, आपने बताया नहीं और हमें किसी ने बताया नहीं, वहाँ पे हम कैसे रह सकते हैं? रूम ओनर बोलता है कि बहुत लोग आते हैं रहने के लिए, आपको क्या प्रॉब्लम, आपको देखना चाहिए था। तो ये बोलता है कि वो एक्चुअली हम लोग ना रह नहीं पाएंगे यहाँ पर, तो आप क्या रिफ़ंड कर सकते हो पैसे? वो क्लियरली मना कर देता है, बोलता है पॉसिबल ही नहीं है। बोलता है पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता वापस। अगर आपको छोड़ना है तो आप घर छोड़ सकते हो, लेकिन मैं पैसे वापस नहीं कर सकता। बुढ़ा था, बुढ़ा से कोई क्या ही बहस कर लेगा, और उसका देश है, इनका देश भी नहीं है, क्या बोलेंगे उसको। लेकिन बुढ़ा फ़ोन रखते रखते क्या बोलता है कि एक चीज़ याद रखना, वो जो कब्रिस्तान है ना, उस कब्रिस्तान के अंदर एक सबसे पुरानी कब्र है, उसके पास मत जाना। जिमी बोलता है ओके फ़ाइन। वो कॉल कट कर देता है। पूछती है मोनिका क्या हुआ, क्या बोल रहा था? तो बताता है कि ऐसा ऐसा बोल रहा था, पैसे वापस नहीं देगा। मोनिका बोलती है कि यार हम कैसे रह सकते हैं? जिमी बोलता है हमने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, और ठीक है ना यार, कब्रिस्तान ही तो है, रह लेंगे अंदर, रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, क्या निकलने की ज़रूरत है? मोनिका बोलती है वो पुरानी कब्र के बारे में क्या बोल रहा था? जिमी बोलता है मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है जानने की। अपने काम करते हैं, चलते हैं एक बार देखते हैं कि क्या है उस कब्र में, ऐसा क्या है जो मना कर रहा था। मोनिका बोलती है कम ऑन यार जिमी, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? उसने मना किया और तुम बोल रहे हो पुरानी कब्र की तरफ जाएंगे। वो बोलते हैं चलते हैं ना यार, थोड़ा सा मतलब फ़न होगा, थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं। मोनिका को ज़बरदस्ती लेके जिम्मी घर की तरफ जाता है, उस कब्रिस्तान के अंदर घुसता है, और बहुत सारे कब्र इनको दिखाई दे रहे हैं। कुछ पे फूल लगे हुए हैं, कुछ के पत्थर पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ अलग हैं। ये लोग घूमते 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 लगभग कब्र के बीचों बीच से बाहर निकलने ही वाले होते हैं। एक बहुत ही पुरानी कब्र दिखाई देती है,
जिसका पत्थर भी बहुत हुकड़ा हुआ सा था और बहुत ही पुरानी थी, बड़ी कब्र थी वो। सब कब्रों में अलग बड़ी दिखाई दे रही थी और उस पे लिखा हुआ था एलिशा 1887 से 1912 तक, ऐसा लिखा हुआ था। मतलब इतने में पैदा हुई, इतने में मरी है, ऐसा। तो फिर बोलती है मोनिका कि हो सकता है कि ये ही सबसे पुरानी कब्र होगी। ठीक है ना, अपन को क्या करना, अपन जाते हैं। तभी अचानक से एक आदमी इनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। हेलो, कौन हो आप, ऐसे बात करते हुए आता है। तो ये बोलते हैं कि हम एक्चुअली इस घर में रहने के लिए आए हैं और हम लोग यहाँ पे रह रहे, सब बात करते हैं ये लोग। वो आदमी बोलता है कि आपको इस कब्र के पास नहीं आना चाहिए था। मोनिका बोलती है क्यों? तो वो आदमी बोलता है कि ये एलिशा का कब्र है। तो बोलती है कौन है एलिशा? तो वो बोलता है कि एलिशा मतलब उस टाइम की वो औरत है जिसका ये घर है, जिस घर में आप रह रहे हो। ये बोलते हैं मतलब हम समझे नहीं। वो आदमी बोलता है कि आज से काफ़ी साल पहले जब एलिशा यहाँ पे रहा करती थी, उस टाइम पे उसको किसी ने ख़त्म कर दिया था उसके घर के अंदर ही, और तब से उसकी आत्मा इस कब्रिस्तान में और अपने घर के अंदर घूम रही है और जिसने उसको ख़त्म किया था उसको ढूंढ रही है। ये बोलते हैं कि ओके ओके, मतलब ये डर जाते थोड़े से। वो आदमी बोलता है कि पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं रहने, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, यहाँ से जल्दी ही घर खाली कर देते हैं। आप लोग कितने दिन के लिए आए हो? ये सब कुछ इंग्लिश में बात हो रही है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने दिन के लिए। तो बोलता आदमी ओके, आप देख सकते हो आपको इतने दिन रहना है। तो थोड़ी वियर्ड बात कर रहा था वो आदमी, लेकिन ये लोग ज़्यादा माइंड ना करते हुए उसको बाय बोलते हैं और वापस से अपने कमरे में आते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब इनकी दूसरी रात होने वाली थी आज इस घर में, इस मनहूस से घर में दूसरी रात होने वाली थी। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रात। रात में आराम से सो रहे हैं, आधी रात का टाइम होता है। आधी रात के टाइम में अचानक से जो ये घर है ना, पूरा वुडन है, इसका ऊपर छत भी वुडन ही है। ऊपर कोई ज़ोर ज़ोर से भाग रहा है, चल रहा है, ऐसे ठाप 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 करके आवाज़ सुनाई देती है। मोनिका उठ जाती है और घबरा जाती है। जिम्मी को भी उठाती है। जिम्मी भी उठता है, उसको भी क्लियरली ऊपर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जिम्मी भी डर जाता है, पता नहीं क्यों पहली बार जिम्मी डरता है और अभी ये लोग नोटिस कर ही रहे होते, तभी अचानक से इनका दरवाज़ा चू करके वापस से खुलता है। अब जिम्मी ने अपनी आंखों से देखा दरवाज़ा खुलते हुए, तो उसको और ज़्यादा डर लगता है। इनके हॉल वाले एरिया से ठाप 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 करके कोई चल रहा है, ये आवाज़ भी आती है। अब जिम्मी घबरा गया, बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है मोनिका, हमें अलर्ट रहना चाहिए। मोनिका बोलती है मैं बोल रही थी हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जिम्मी बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते, आज रात में तो कैसे भी यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। वो अपने कमरे का लाइट ऑन करता है उठ के फटाक से, और बाहर हिम्मत करते हुए हॉल वाले एरिया में जाता है, वहाँ की लाइट ऑन करता है। आज वापस से गीले फर्श और वहाँ पे मिट्टी वाले पैर दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ें नोटिस कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से नीचे बेसमेंट वाले एरिया से किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है ज़ोर ज़ोर से। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़ आई एम हियर, प्लीज़ हेल्प मी, चिल्ला रही है कोई औरत बहुत तेज़ तेज़, एकदम रो रो के। ये जब सुनते हैं ना तो दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम धक 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 होने लगता है। जिम्मी बोलता है कि कौन सी औरत की आवाज़ आ रही है? मोनिका बोलती है हमें फोकस नहीं करना है, हमें नहीं सुनना है किसी की भी आवाज़, हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिम्मी हम अपने कमरे में जाके बैठते हैं, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी की भी आवाज़ हो। जिम्मी बोलता है नहीं, ये आवाज़ बहुत दर्द भरी है, जैसा किसी ने किसी को कोई कैद करके रखा हो, ऐसी आवाज़ है। अगर हम नहीं देखे और किसी के साथ कुछ हो गया तो अलग देश है, हम फंस जाएंगे यहाँ पर। किसी के साथ कुछ हो गया तो हमें देखना ही पड़ेगा बेसमेंट वाले एरिया में जाके, अंदर से इस सीढ़ी से बेसमेंट में जाने के लिए। मोनिका बोलती है प्लीज़ यार नहीं जाते, लेकिन जिम्मी नहीं सुनता है, आगे आगे चल रहा है, मोनिका पीछे पीछे चल रही है। ये लोग जैसे ही बेसमेंट वाले एरिया में पहुंचते हैं, अंदर का लाइट ऑन करते हैं, अभी फ्लैश लाइट से आए थे, लाइट प्लग लग दे के ऑन करते हैं, तो क्या पाते हैं वहाँ पे एक वो जो कब्र रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो ताबूत। ताबूत, हाँ ताबूत एक बड़ा सा रखा हुआ है और ताबूत खुला है
और जैसे ही ताबूत देखते हैं दोनों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि इस कमरे में ताबूत क्या कर रहा है। घबरा जाते हैं और जैसे ही ताबूत के पास पहुंचते हैं वहाँ पर उस कमरे में कोई भी नहीं है। ताबूत के अंदर एक डायरी है जिसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें। उस पे खून भी लगा हुआ है और उसमें एक चाकू भी इतनी बड़ी रखी हुई है, पता नहीं क्या क्या है। ये देख के बहुत तेज़ घबरा जाते हैं, इनको बहुत तेज़ डर लगने लगता है और डर के मारे मोनिका बोलती है कि जिम्मी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और जैसे ही ये लोग पीछे मुड़ते हैं निकलने के लिए, इनके पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है ताबूत की तरफ से। और जैसे ही वापस ताबूत की तरफ मुड़ के देखते हैं, एक अजीबोगरीब टाइप की सफ़ेद कपड़े में औरत दिखाई देती है जिसका पूरा का पूरा ये गर्दन में सब टेढ़ा है, हाथ पैर टेढ़े हैं और बहुत ही बुरी तरह से उसके मानो मुंह से अजीबोगरीब तरह का गटर जैसी क्या चीज़ निकल रही समझ में नहीं आ रहा है। वही इनको खौफनाक शक्ल लिए देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। ये इतने ज़ोर से घबराते हैं कि वहाँ से भागते हैं। भागते 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 ये लोग रूम में भी नहीं रुकते हैं, रूम से भी सीधा बाहर निकल जाते हैं। रोड पे ये लोग रोड पे निकल जाते हैं और रोड पे पूरी रात बैठे बैठे ठंड में निकाल देते हैं। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम पूरा सामान उठाते हैं, रूम ओनर से बात करते हैं आखिरी बार कि पैसे देगा कि नहीं वापस। वो बोलता है नहीं दूंगा। ये लोग उस दिन ही वो घर तो घर वो गांव खाली कर देते हैं और ये लोग शहर वाले एरिया में आते हैं। 1-2 दिन मुश्किल से रहते हैं, घूमने की हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ नहीं। रात में सो भी रहे तो वही नाइटमेयर्स आ रहे हैं उसको, चुड़ैल वाले। उनको लग रहा है कि जब तक यहाँ पे रहेंगे वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी आंखों में हमने देख लिए थे। ये क्या करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी जो फ़्लाइट है वो बुक करते हैं और गोवा वापस हो जाते हैं। आ तो गए, आज पूरे 1.5-2 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं से भी उस रात को दोनों भूल नहीं पाए हैं। भुला पाना इम्पॉसिबल भी है। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद मोनिका ने लिख के भेजी है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन जो मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो लिख के भेज सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज भी चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।